Good evening, beta. Good evening, everyone. Am I audible? Good evening. Good evening. Am I audible? माइक दे देते हैं जी. Good evening. Good evening, beta. Good evening. Good evening, sir. Very good evening. हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? सेक्शन फार्मूला के एप्लीकेशंस कर रहे थे, राइट? Yes. ठीक है. तो आई थिंक फर्स्ट एप्लीकेशन तो यूजुअली था कि किसी भी लाइन सेगमेंट को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना. दूसरा एप्लीकेशन क्या था? दैट कोई भी लाइन सेगमेंट को कोई लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है ये फाइंड करना. Yes. नेगेटिव ऑफ L1 बाई L2. याद है ना? Yes. और तीसरा एप्लीकेशन था कि विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट. अगर 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 and x2 y2, so with respect to a given line they can lie on the same side if the expression has same sign, and they will lie on the opposite side of the line if the expression has opposite sign when you put the coordinates of the point in the linear expression. तो ये 3 बातें हमने करी थी. इस पर छोटे छोटे एप्लीकेशंस कुछ किए थे. फिर उसी कंटिन्यूएशन में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. जो फोर्थ एप्लीकेशन आप लिखेंगे, एप्लीकेशन 4, सेक्शन फार्मूला का एप्लीकेशन 4 टू डिटरमिन द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. बेसिकली मींस हम सेक्शन फार्मूले से 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी भी जज कर सकते हैं. जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूले से किया वैसे हमने सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते हैं. तो आप लिखेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. अब देखो 3 पॉइंट्स अगर है, अगर वो कोलिनियर है मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन देन choosing any 2 point, choosing a line segment joining any 2 point, the third point shall lie on the same line. So there are 2 possibilities. Either suppose A, B, C are 3 points and they have coordinate x1 y1 x2 y2 and x3 y3. So if I consider that C point lies on the same line joining A and B, that means C will divide AB in certain ratio, lambda is to 1, be it internal or external, but it will divide certainly in some ratio lambda is to 1. तो obviously आपको 3 relations मिलेंगे, rather 2 relations मिलेंगे. कैसे? x coordinate of C, अगर A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट है x3 y3, तो आप x3 को क्या लिखोगे? x3 is equal to lambda x2 plus x1 by lambda plus 1. and similarly y3 को क्या लिखोगे? lambda y2 plus y1 over lambda plus 1. इसमें तो कोई शक नहीं है ना? अब इसमें 2 इक्वेशंस जो हमें मिल रहे हैं, दोनों इक्वेशन में अननोन क्या है? अननोन तो lambda है. रेस्ट एवरीथिंग इज नोन टू अस. x1, y1, x2, y2, x3, y3. The coordinates of the 3 points are given. So I will find value of lambda from here. यहां से lambda की एक वैल्यू आएगी, यहां से भी सॉल्व करके lambda की एक वैल्यू आएगी. There are 2 possibilities. The value of lambda from first will coincide with the second. अगर दोनों इक्वेशन से सेम lambda की वैल्यू आती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि C lies on the line AB, means they are collinear. And if you get different value of lambda from both equations, that means A, B, C are forming a triangle. They do not lie on a line. तो यही सीधे से बात है, लिख दो फटाफट. So XB is lambda XC plus XA by X lambda plus 1. YB is lambda YC plus YA by lambda plus 1. If you consider B divides AC in the ratio lambda is to 1, तब ऐसा हो जाएगा. आप कोई सा भी ले सकते हैं. C divides AB in the ratio lambda is to 1 लेके कर सकते हैं. B divides AC in the ratio lambda is to 1 ले सकते हैं, या A divides BC in the ratio lambda is to 1 भी ले सकते हैं. And then solving these 2 equations, if we get same value of lambda from both equations, then the points are collinear. Otherwise, they will form a triangle. जैसे equation है
जैसे अब देखो, अब मान लो जो कुछ किया ना, इसका एक और मतलब देखो, इसको देखो, इस फर्स्ट इक्वेशन से हमें एक ऐसा रिलेशन मिलेगा, ध्यान से देखो, एक्स बी इज लैम्डा बाई लैम्डा प्लस वन एक्स सी, देखो, प्लस वन बाई लैम्डा प्लस वन एक्स सी। ऐसे वाई बी क्या मिलेगा, इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक्स बी, बी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सी और ए पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करके मिल रहा है, मतलब एक्स बी इज ए एक्स सी प्लस बी वाई ए, है ना, ए एंड बी आर सम कांस्टेंट, और ये दोनों कांस्टेंट की खासियत क्या है, अगर मैं बोलूं कि इट इज m टाइम्स एक्स सी प्लस n टाइम्स एक्स ए, तो m और n का सम जो है, सम वो वन है। तो ये भी एक पहचान है कि if xb is m times xc plus n times xa and same for yb, then such that m plus n equal to 1, that means the points are collinear। तो क्वेश्चन करिए, जैसे बोला गया, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो हमने मान लो फर्स्ट पार्ट को टेस्ट करना है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो हमने क्या लिया, हमने मान लिया कि जो ये थर्ड पॉइंट है, ये इन दोनों को, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी ज्यूम कर लो। तो लेट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो लैम्डा इज टू 1। वहां से क्या मिलेगा भाई, लैम्डा इज टू 1 ले रहे हैं हम लोग ऐसे, है ना, तो लैम्डा बी में मल्टीप्लाई होगा 1 ए में, तो क्या आएगा 5 इज इक्वल टू, या सीधे लिखो 0 लैम्डा माइनस 2, 0 इंटू लैम्डा माइनस 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, एंड दूसरा 5 लैम्डा प्लस 1, 5 lambda plus 1 by lambda plus 1, it is equal to 15। So the first equation will get you what, first equation आपको देगा, बोलो, 5 lambda plus 5 is equal to minus 2, and therefore lambda की वैल्यू क्या है, -7। -7/5। सेकेंड इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है डिटर्मिन होकर के, 5 lambda plus 1 is equal to -15 lambda plus 15। तो यहां से 20 lambda is equal to -16 आया, नो सॉरी 14 आया, 14। तो lambda is equal to how much, 7/10। agreed? बोलो। तो -15 लैम्डा के हाँ क्या, अच्छा सर 15, फर्स्ट। ये -15 लैम्डा नहीं, किसमें -15, फर्स्ट में, यस फर्स्ट सर, में यहीं पे जमा। 15 लैम्डा प्लस 15 होगा, तो 15 माइनस 5 इज 10 लैम्डा होगा, सॉरी 10 लैम्डा इज इक्वल टू, 10 लैम्डा इज इक्वल टू 20। -14। तो यहां से भी वही आ गया, यस। तो यहां से भी सेम आ गया। तो लैम्डा इज इक्वल -7/5, इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स तीनों क्या है, दे आर कोलिनियर। नेक्स्ट तरीका, दूसरा तरीका ये था, इसी इक्वेशन को करना हो तो एक तरीका ये भी है कि अगर मैं ऐसा लिखता कि 5 इज इक्वल टू एक्स टाइम्स -2 प्लस वाई टाइम्स 0, एक्स कोऑर्डिनेट को लिख दिया, ऐसे वाई कोऑर्डिनेट को लिख दिया, वाई को 15 इज इक्वल टू एक्स टाइम्स 1 प्लस वाई टाइम्स 5। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x प्लस वाई की वैल्यू 1 आ जाए तो भी कोलिनियर है। ये दो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर दो, x प्लस वाई, एक्स और y की वैल्यू निकाल के सम करके 1 आ गया तो कोलिनियर है। तो वो भी एक तरीका है टेस्ट करने का। बी पार्ट कंप्लीट करो। जैसे अगर हम सॉल्व करें ना पहले वाले पार्ट को, तो देखो क्या आ रहा है,
10y माइनस 2x की वैल्यू आ रही 5 और दूसरी इक्वेशन में आ रहा 5y प्लस x, तो उसको भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी कुछ ऐसा आ जाएगा 10y प्लस 2x is equal to 30 and then if you add x gets eliminated तो आपके पास आया 20y is equal to 35। तो y की वैल्यू क्या आई बोलो 7/4 आया कि नहीं। और y की वैल्यू 7/4 किसी एक इक्वेशन में डाल दो, मान लो हम इसकी ये वैल्यू x में फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं तो 2x की वैल्यू क्या आई 2x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 10y माइनस 5 10 इंटू वाई मतलब 7/4 एंड माइनस 5 ये तुम्हारा आ गया कितना 2x इज इक्वल टू 50/4 तो x इज इक्वल टू 50/8 आ जाएगा दैट इज 25/4। एक सेकंड क्या हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन लिया ना x इंटू -2 प्लस वाई इंटू 0 इज इक्वल टू 5 ठीक है। हाँ यहाँ तभी तो मिस्टेक हो गई जी। 0/8 हाँ 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 ठीक है क्लियर। आपको यहाँ पर सीधे 0 आई था ना तो सीधे x की वैल्यू तो स्ट्रेट अवे आ जाएगी ना यहाँ से। x की वैल्यू क्या आ गई -5/2 -5 और दूसरे इक्वेशन से y क्या आ जाएगा x को -5/2 ले लो तो 5y तुम्हारा क्या आएगा 15 7 और x को -5/2 लिया तो 15 प्लस 5/2 कितना आ गया जी 35/2 मतलब 7/2 आ जाएगा y और फिर x और y दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा तो 7/2 माइनस 5/2 इट इज इक्वल टू 1 तो कोलिनियर है। हाँ आदित्य क्या तुम बोल रहे थे बेटा सर ये जो आपने वैल्यू पुटिंग की थी ना क्वेश्चन में ये 0 लैम्डा -2 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 ये एक बार प्लीज वापस एक्सप्लेन कर दो। मैंने बोला कि अगर ए बी लाइन सेगमेंट को सी डिवाइड कर रहा है सर्टेन रेशियो लैम्डा इज टू 1 में मान लो अगर अगर एबीसी कोलिनियर है तो ए मान लो है तुम्हारा -2,1 है और b जो है इट इज सपोज b इज 0,5 एंड थर्ड पॉइंट c ले लिया मैंने c का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 5,15 मैंने ज्यूम कर लिया कि c डिवाइड्स ए बी इन रेशियो लैम्डा इज टू 1 मतलब ये लैम्डा है और ये 1 है ठीक है। ओके सर अब डिवीजन इंटरनल और एक्सटर्नल मैं ऐसे ही जनरली ले रहा हूं तो लैम्डा किस में मल्टीप्लाई होगा इसमें और 1 किस में मल्टीप्लाई होगा इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाया दैट्स इट। तो यस सर ओके तो x कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाया c का और y कोऑर्डिनेट के लिए लगाया फिर वहां से लैम्डा की वैल्यू दो इक्वेशन आई दोनों से लैम्डा की सेम वैल्यू आ गई मतलब कोलिनियर दैट्स इट। ओके ऐसे ऐसे बी पार्ट को फटाफट टेस्ट करके बताओ पार्ट बी को टेस्ट करो और जल्दी बताओ कोलिनियर है या नहीं। ओके सर मान लो ये ए पॉइंट है ये बी और ये सी और मान लो बी ए सी को लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा 4 लैम्डा प्लस 3 ओवर लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आई 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 6
So this will get you 2 lambda is equal to -3. -3/2 है। लैम्डा की वैल्यू आ गई -3/2 है ये सब करने की। और दूसरे इक्वेशन से अगर करेंगे तो लैम्डा 5 में मल्टीप्लाई होगा 1 1 में, तो 5 लैम्डा प्लस 1 ओवर लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से भी आप देखोगे तो 5 लैम्डा प्लस 1 इज 4 लैम्डा प्लस 4। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू -3 आया, isn't it? So I have got two different values of lambda and therefore they are not collinear. So they may say ABC for constructed triangle. So try ABC constructed triangle. इसी को अगर पहले मेथड से कर दूसरे मेथड से करते तो ऐसे बोलते 3x plus 6y is equal to 4 and 6y कोऑर्डिनेट के लिए देखो तो x plus 4y is equal to 5। अब xy की बजाय m n भी ले सकते हो अगर आपको xy में कंफ्यूजन है तो, है ना। तो इन दोनों को सॉल्व किया हमने, तो ये दो इक्वेशन आया, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी होगी। वो तो आप निकालना जानते ही हैं, x y की वैल्यू निकाल लेंगे ना आराम से। जैसे इसको 3x plus 12y is equal to 15 कर देना, सेपरेट कर दो तो 6y is equal to 11, तो y की वैल्यू आ गई 11/6। सर ये सेकंड मेथड बता रहे हो आप? हाँ, सेकंड मेथड से करना होगा तो ऐसे करेंगे। और फिर मतलब आपने इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लिया x का, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट ले लिया x का, उसको थर्ड से रिलेट कर दिया। हाँ, ये जो बताएगा इसको देखो, x कोऑर्डिनेट कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनके रिस्पेक्टिव x कोऑर्डिनेट को m और n से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने x और y से कर दिया, अगर आप करना चाहो तो m और n से कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, ओके, अब आगे समझ। ठीक है, और फिर वहां से कर लेंगे तो वहां से भी आ जाएगा। ओके सर। तो ये जैसे 3m कर दिया, 6n कर दिया, और यहाँ पर तुम्हारा था दूसरे में 4m plus 4n किया था, तो 3m plus 12n हो जाएगा। फिर यहाँ से m की वैल्यू आ गई, और m की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो n आ जाएगा, और आप देखोगे कि n और m का सम 1 नहीं आएगा। 1 आ गया तो कोलिनियरिटी है, दैट्स इट। और वो भी इसी रिजल्ट से आता है, ये नया रिजल्ट नहीं है कोई। वेक्टर में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया, सो दैट वहां पर आपको एफर्टलेसली बात समझ में आ जाए। इसके अलावा फिफ्थ और लास्ट एप्लीकेशन क्या है बेटा, कि दो लाइंस के रिलेटिव किसी पॉइंट को लोकेट करना, या ओरिजिन और किसी पॉइंट को लोकेट करना, है ना। तो आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ point with respect to origin, point and origin with respect to a line। कि अगर एक लाइन है और उस लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट किधर होगा। बेटा ये इतना टाइम लगाओगे ना तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी ना, कैसे इतना स्लो हो जाएगी सारी कहानी। ये लो, क्या देखना है पीछे बताओ, क्या नोट करना है बताओ। सर जो मैंने पूछा था वो टॉपिक क्वेश्चन, सर वो यही टॉपिक का था सर जो मैंने अभी। हाँ यही था। पहले बताओ क्या पूछना क्या था, ये बताओ सर। नोट करना था। यस, क्या नोट करना था ये? यस सर। चलो नोट करो। यस सुप्रीत बोलो बेटा। सर वो दिक्कत सर अपने आप ही खड़ा हो जाता सर मीटिंग में हाथ। सर हो गया। ठीक है यस यस। सर अगर इसको विदाउट सेक्शन फॉर्मूला करना था तो ये भी कर सकते थे ना, कि जैसे दो कोऑर्डिनेट्स लेके और y इक्वल टू mx प्लस c से m और c की वैल्यू निकाल के और थर्ड क्वेश्चन सेटिस्फाई करके यस देखें। यस 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 यस। आप वो तो छोड़ो, उसके लिए तो आप सीधे सीधे 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन लिख लो। यस टू पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और फिर इसी लाइन की जो लाइन का लीनियर इक्वेशन आएगा उसको तीसरा पॉइंट अगर सेटिस्फाई करेगा तो लीनियर है। वो तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद तो सब बातें अपने आप ओपन हो जाती है, राइट। तो अभी हमारा पर्पज है सेक्शन फार्मूले को समझना। हमारा पर्पज ये नहीं है कि इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमें और क्या क्या कर सकते हैं, वो सारा कुछ कर सकते हैं डेफिनेटली। सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ठीक है,
तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक पॉइंट और ओरिजिन का रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट x0 y0 है मान लो, और ओरिजिन 0,0 विद रिस्पेक्ट टू लाइन। देखो बात बहुत सिंपल सी है। अगर मैं बोलूं ऐसे, अब इसको याद रखना क्योंकि ये थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए है ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो मैं, अदरवाइज तो आपको ये पता ही है कि कोई भी दो पॉइंट को अगर हमें रिलेटिवली प्लेस करना होता है लाइन के लिए तो सेम साइड मतलब सेम साइन, अपोजिट साइड मतलब अपोजिट साइन, मतलब दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लाइन के एक्सप्रेशन में डालो, है ना। तो मान लो हमारा लाइन का एक्सप्रेशन है ऐसा, मान लो लाइन का एक्सप्रेशन हमारा है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये L बोल रहा हूं मैं, इसको लिख दिया मैंने क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब इसमें मैंने फॉर 0,0 है ना L1 लिखा, L1 क्या है, फॉर ओरिजिन, फॉर 0,0 L1 की वैल्यू क्या है बोलो, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c। तो एक्चुअली जो कांस्टेंट टर्म, हाँ c ही आएगा। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो ओरिजिन पर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मानते हो, कांस्टेंट टर्म ओरिजिन पर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और किसी भी फंक्शन के लिए ट्रू है, राइट। एंड फॉर अदर पॉइंट, एक पॉइंट और भी है ना, दूसरा पॉइंट क्या था, फॉर p मतलब फॉर a x0 y0, इसके लिए L2 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब उसी लाइन का एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, तो आपने इसमें पुट किया x की जगह x0 ax0 प्लस by0 प्लस c। अब ये दो एक्सप्रेशंस आए, एक तो c आ गया, एक ये आ गया। इन दोनों का साइन अगर सेम है, समझ रहे मेरी बात को, if c and ax0 plus by0 plus c have same sign, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, this implies what, this implies p lies on origin side, p lies on origin side of line, origin side of line। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है हमारी और ये ओरिजिन तो आप देख ही रहे हो, ओरिजिन कहाँ है कोऑर्डिनेट फ्रेम में, मान लो ओरिजिन यहाँ है, तो ये फर्स्ट केस जो हमने बोला केस 1, इस केस 1 का मतलब क्या हुआ, केस 1 का ज्योमेट्रिक मीनिंग हुआ कि हमारा जो P है पॉइंट वो किधर है, विद रिस्पेक्ट टू लाइन किधर लाई कर रहा है, तो इस वाले स्पेस में लाई कर रहा है, ये जो मैंने शेड कर दिया इस स्पेस में, ओरिजिन साइड पर कहीं भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर but on origin side of the line. I hope you got it right. और केस, ये केस 1 का केस है, केस 1 P यहां कहीं होगा, हो सकता है P यहां ऐसा। और केस 2 क्या है जी, केस 2 हो सकता है कि दोनों का साइन क्या हो, अपोजिट हो। तो if C and ax plus by plus c have opposite sign, अपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइन का मतलब होता है अपोजिट साइड, इसका मतलब अगर ओरिजिन इधर है तो P दूसरे साइड पर होगा, नॉन ओरिजिन साइड। दिस इंप्लाइज P lies on नॉन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन, नॉन ओरिजिन साइड मतलब लाइन के रिस्पेक्ट में जिधर ओरिजिन है उसके अपोजिट साइड। ठीक है साहब, तो कहने का मतलब है कि दूसरे केस में इधर लाई करेगा, P यहां कहीं होगा। तो अगर इसमें बात समझ में आ गई हो तो यस, और अगर कोई दिक्कत है, कोई ट्रबल है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ये इस साइड में होगा कहीं। अब देखो इसमें हम लोग एक शॉर्टकट बना लेते हैं, सो दैट कोई क्वेश्चन को करना हो तो हम ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव कर सके और मिनिमम टाइम में आंसर कर सके। उसका शॉर्टकट क्या होता है भाई, देखो अगर आपके पास कोई लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी 0, ये इस लाइन का इक्वेशन है मान लो। अब आप जानते हो कि किसी भी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से वो इक्वेशन चेंज नहीं होता है,
एक लाइन का इक्वेशन है या कोई सा भी इक्वेशन हो, अगर हम उसमें 1 2 हाफ -1 -2 ऐसा पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन चेंज नहीं होता है। ये एग्री करते हो? ये तो एक्सियम है, बेसिक एक्सियम। तो अगर मान लो C पॉजिटिव है तब तो ठीक है, अगर C की वैल्यू नेगेटिव है, मान लो C -2 है, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको प्लस बना सकता हूं। मतलब डू यू एग्री दैट वी कैन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इन सच अ मैनर दैट उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव हो जाए। फॉर इंस्टेंस एक इक्वेशन है तुम्हारा x -2y -40, x -2y -4 = 0, ऐसा इक्वेशन है। तो मैं इसी इक्वेशन को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ -x + 2y + 4 = 0। एग्रीड और नॉट? यस सर। मतलब हम C को पॉजिटिव बना सकते हैं। अब C पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या है कि अगर मैंने C पॉजिटिव बना दिया तो ओरिजिन साइड जो है वो पॉजिटिव साइड हो गया कि नहीं? क्योंकि ओरिजिन साइड पर जितने भी पॉइंट होंगे, ओरिजिन पुट करके अब पॉजिटिव आएगा ना, ओरिजिन को कोऑर्डिनेट पुट करने पर तो C ही आता है ना। तो ओरिजिन के लिए अगर पॉजिटिव आ गया तो ओरिजिन साइड क्या हो गया? पॉजिटिव साइड हो गया। और नॉन ओरिजिन साइड क्या हो जाएगा? नॉन ओरिजिन साइड नेगेटिव साइड हो जाएगा। तो आप इसको एक कन्वेंशन बना लेते हैं। क्या कन्वेंशन बना लेते हैं कि जब भी हमें रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन की बात करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो उस लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना लेंगे। तो यहां नोट करके लिख दो। पहला स्टेप क्या होगा? मेक कांस्टेंट टर्म दैट इज C of line positive, and then the half plane containing origin will be positive half plane। पॉजिटिव हाफ प्लेन का मतलब हुआ कि लाइन के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट पॉजिटिव हाफ प्लेन में होंगे उनके एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आएगा, मतलब उनके कोऑर्डिनेट को लाइन में पुट करके पॉजिटिव आएगा। एंड देयरफॉर द नॉन ओरिजिन साइड क्या हो जाएगा? नॉन ओरिजिन साइड विल बी नेगेटिव हाफ प्लेन। अब मुझे क्या होगा, अगर ये कर लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन में मैं लाइन का कोऑर्डिनेट पुट करूंगा, इसमें इस एक्सप्रेशन में -x + 2y and +4, इसकी वैल्यू, इसको L मान लो अब, है ना, क्योंकि C इसका पॉजिटिव है। अब इसमें मैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डाल दूंगा सीधे, मतलब -x0 + 2y0 + 4। अब ये वैल्यू को देखूंगा, अगर पॉजिटिव आ गया इट इज पॉजिटिव, मतलब ओरिजिन साइड पर है, और नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया? नॉन ओरिजिन साइड पे। तो मुझे एक बार 0 0 का साइन देखना, एक बार उस पॉइंट का देखना, ये जरूरत नहीं है। C पॉजिटिव बनाओ और सिर्फ एक्सप्रेशन में कोऑर्डिनेट पुट करो और पता कर लो कि पॉजिटिव आया तो ओरिजिन साइड, नेगेटिव आ गया तो नॉन ओरिजिन साइड। याद रहेगा ये आगे से हम लोग हर जगह ये फॉलो करेंगे। तो ये तो हो गया भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि इफ C is made positive, then if a point A lies on non-origin side, that means AX0 + BY0 + C क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और अगर पॉइंट ऐसा ओरिजिन साइड पर होगा तो AX0 + BY0 पॉजिटिव हो जाएगा। तो C पॉजिटिव है तो AX + BY + C <0 आया तो पॉइंट नॉन ओरिजिन साइड पर होगा, और >0 आया तो पॉइंट ओरिजिन साइड पर होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन करो फटाफट। ये AX0 लिख दो, AX0 BY0, क्योंकि हमने पॉइंट लिया X0 Y0, ये पॉइंट था और ये लीनियर एक्सप्रेशन था। C पॉजिटिव है तो अगर ये नेगेटिव आ गया एक्सप्रेशन तो पॉइंट A कहाँ होगा? नॉन ओरिजिन साइड पर होगा, और अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ओरिजिन साइड पर होगा। बोल रहे हैं फाइंड वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड। तो हाँ एग्जैक्टली
तो ऐसे अगर बिना कुछ किए हुए देखना चाहे तो यहाँ पर देखो ओरिजिन के लिए सी नेगेटिव है, ठीक है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पुट किया तो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4, ये पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है, इसका मतलब नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका ये था कि मैं बोलता भाई कि ये लाइन का हमारा इक्वेशन है -2x माइनस 3y प्लस 4 है, इसका L ये हो गया। अब ऐसा करने पर ये ओरिजिन वाला तरफ पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब मैं इसमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालता हूं तो -2 इंटू 2 -3 इंटू 3 प्लस 4 क्या आया जरा बताओ, तो -4 -9 प्लस 4, तो ये -9 आया, तो ये नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव साइड, तो ये इधर कहीं होगा पॉइंट 2,3 इधर कहीं होगा, नॉन ओरिजिन साइड। तो ये एक लाइन के लिए तो जरूरी नहीं है, एक लाइन के लिए तो बहुत आसान है, आप चाहे आप सी को पॉजिटिव बना के करो या अदरवाइज करो। बट जब मल्टीपल लाइन आएगी, 2 लाइन है या एक ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में पोजीशन आप पॉइंट करना है, तो हमें ये पॉजिटिव नेगेटिव बनाना बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना विल बी वेरी कन्वीनियंट इन दैट दोस केसेस। वो -1 2 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई प्लस 2, सीधे देखो तो C पॉजिटिव है तो इसका -1 प्लस 2 प्लस 2 पॉजिटिव है तो ओरिजिन साइड हो गया ना, ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। क्यों ओरिजिन साइड में, क्योंकि -1 प्लस 2 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो C भी पॉजिटिव है और ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही सबको? यस सर। लास्ट पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट, रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 लाइंस। अब सपोज करो हमारे पास 2 लाइंस है, ऐसे एक लाइन, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एंड फॉर इंस्टेंस हमने बोला एक लाइन हमारी ऐसे है और दूसरी लाइन हमारी ऐसे है। अब whenever there are 2 lines, the 2 lines drawn, मान लो ये L1 that is a1x plus b1y plus c1 is 0 where c1 is positive, तो वो हम मान के चलेंगे c1 को पॉजिटिव बना लेंगे, नहीं होगा तो भी बना लेंगे। ऐसे दूसरी लाइन हमारी जो है वो क्या है, L2, L2 को क्या बोल रहे हैं हम लोग, L2 इज a2x प्लस b2y प्लस c2 0, और यहां भी c2 हमारा क्या है, पॉजिटिव। सो मेरा बेसिक आइडिया ये है कि अगर 2 लाइंस को ड्रॉ करो, चाहे जैसे ड्रॉ करो आप एक्स वाई प्लेन में, द 2 लाइंस विल डिवाइड इंटायर एक्स वाई प्लेन इनटू 4 रीजन्स, 4 एंगल्स में डिवाइड कर देती है ना। जब भी आप प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 पार्ट हो जाएगा, फिर जब दूसरी वाली लाइन ऐड करोगे तो वो हर एक पार्ट के फिर से 2 पार्ट करेगी, है ना, तो 4 पार्ट हो जाएंगे। ऐसे तीसरी लाइन ऐड करोगे तो हर एक पार्ट के फिर से एक एक पार्ट और ऐड करेगी, तो 3 पार्ट और ऐड हो जाएंगे। ऐसे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिविजन्स ऑफ द प्लेन, ये प्लेन के मैक्सिमम कितने डिवीजन होंगे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। आप सोचना, क्या क्या पूछा मैंने आपको, क्या सोचने के लिए बोला कि जैसे मान लिया आपने एक स्पेस है कोई, उसमें एक लाइन ड्रॉ किया तो एक रीजन R1 आ गया, एक रीजन R2 आ गया, फिर आपने दूसरी लाइन ड्रॉ करी तो दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको कट करने से पहले के रीजन का 2 रीजन बनाएगी, एक R2 R3, और फिर इसको क्रॉस करेगी तो अगले वाले स्पेस का भी 2 पार्ट करेगी, R4 हो जाएगा। फिर आप तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, तीसरी, तो वो पहले कट करने से पहले इस रीजन में एक रीजन ऐड करेगी R5, फिर यहाँ पर एक रीजन और ऐड करेगी R6, और इसको क्रॉस करते हुए फिर यहाँ पर R7। तो अगर ऐसे n लाइंस में ड्रॉ करते जाऊं, मतलब 3 फिर चौथी फिर 5वीं, तो टोटल स्पेस, टोटल प्लेन के कितने रीजन्स बन जाएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, सोचने का अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी मैं हटा रहा हूँ, ये अपने आप सोचना। हाँ जी, तो अभी मैं बात कर रहा था क्या कि अगर 2 लाइंस हैं तो 4 रीजन दिख रहे हैं, 4 रीजन दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, जल्दी बोलो। यस। एक R1 जिसमें ओरिजिन है, और एक R2 जो ओरिजिन के वर्टिकली अपोजिट एंगल में है, और एक R3 जो ओरिजिन का एडजेसेंट एंगल है, और एक R4 जो भी ओरिजिन का एडजेसेंट एंगल है। तो 2 लाइंस, ऐसे लिख दो, 2 लाइंस डिवाइड
XY plane into 4 regions. R1 एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, इसको बोलते हैं एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। R2 एंगल वर्टिकली अपोजिट टू ओरिजिन, वर्टिकली अपोजिट टू ओरिजिन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes. एंड R3 एंड R4 क्या लिखेंगे? These are the R3 is left adjacent angle of origin, left adjacent angle to origin, and R4 is right adjacent angle to origin. मतलब एक ओरिजिन वाला एंगल, एक ओरिजिन का अपोजिट एंगल, एक ओरिजिन का लेफ्ट वाला एडजेसेंट, एक राइट वाला एडजेसेंट। R3 R4 मिला के एडजेसेंट एंगल ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, और R1 R2 आइदर एंगल ऑफ ओरिजिन और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ ओरिजिन। तो अगर जो पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट A x, y, अगर ये लाइन पे नहीं लाई कर रहा है, अगर ये L1 या L2 लाइन का पॉइंट नहीं है ना, और ओरिजिन भी L1 L2 पे लाई नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में हमारा पॉइंट ए के लिए 4 चॉइसेस हैं। आइदर ए लाइज इन द एंगल ऑफ ओरिजिन, R1 में होगा, या तो R2 में होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल में होगा, या एडजेसेंट एंगल में होगा, लेफ्ट वाला या एडजेसेंट एंगल में होगा, राइट वाला। एग्रीड? हमें कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी कम टू नो? क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि फाइंड द कंडीशन दैट द गिवन पॉइंट लाइज इन द एंगल ऑफ ओरिजिन, तो देखो क्या होगा। हमने C को पॉजिटिव बनाया हुआ दोनों लाइन में, इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट लाइन है इसका ओरिजिन साइड क्या है? पॉजिटिव। तो आप फटाफट ऐसे पॉजिटिव कर दो, जैसे आप चार्ज नहीं इंड्यूस करते हो प्लेट के ऊपर में, तो ओरिजिन साइड, ओरिजिन की तरफ पॉजिटिव चार्ज डाल दो, और अपोजिट साइड में उसका अपोजिट चार्ज डाल दो, नेगेटिव डाल दो। ये नेगेटिव साइन, मतलब समझ रहे हो ना? मतलब ये है कि ओरिजिन साइड पे हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट पुट करने पर लीनियर एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आएगा, और अपोजिट साइड वाले पॉइंट के लिए नेगेटिव आएगा। इसी तरह से L2 लाइन का भी ओरिजिन साइड क्या हो गया भाई? L2 का भी ओरिजिन साइड पॉजिटिव हो गया, क्योंकि C पॉजिटिव है उसका भी। और नॉन ओरिजिन साइड यहां भी नेगेटिव मार्क कर दो। द मोमेंट यू मार्क द पोलैरिटी, राइट, जैसे ही आपने ओरिजिन और नॉन ओरिजिन साइड का साइन मार्क किया एज पर दी एप्लीकेशन 5, जैसे मैंने सिखाया आपको, तो आप देखोगे कि चारों रीजन्स का एक यूनिक साइन कन्वेंशन आ गया। समझ रहे हो ना? व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? व्हाट इज द कंडीशन फॉर पॉइंट लाइंग इन ओरिजिन साइड? R1 रीजन का क्या कंडीशन है भाई? R1 रीजन का कंडीशन है L1 इज पॉजिटिव एंड L2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट को आप L1 में पुट करो तो भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव आना चाहिए, और L2 में भी पुट करो तो भी पॉजिटिव आना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव आ गया मतलब है A लाइज इन एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। और अगर दोनों में नेगेटिव आ गया तो L1 भी नेगेटिव आ गया और L2 भी नेगेटिव आ गया, तब तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल टू ओरिजिन, A लाइज। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि अगर A के कोऑर्डिनेट को L1 और L2 में पुट किया और सेम साइन आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि पॉइंट ईदर लाइज इन द एंगल ऑफ ओरिजिन और इट लाइज इन द वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना? सेम साइन आया तो, और अगर अपोजिट साइन आया तो क्या हो जाएगा? तो ये तीसरे केस में क्या आ रहा है भाई? इसमें आ रहा है L1 नेगेटिव ना, L1 पॉजिटिव एंड L2 नेगेटिव। दिख रहा है कि नहीं? L1 इज पॉजिटिव, L1 फर्स्ट लाइन के लिए पॉजिटिव और इसके लिए क्या है? नेगेटिव है, L2 नेगेटिव। और यहां क्या आ रहा है?
L1 is negative and L2 positive. सबको समझ में आ गई बात या नहीं? Yes, sir. I repeat, हाँ, हमने बोला कि any pair of line divides the entire xy plane into 4 regions. One, the region or angle in which origin lies. The other, the region vertically opposite angle of origin. And third and fourth are adjacent to origin, angles containing the region adjacent to origin. So in order that the point lies in the angle of origin, L1 and L2 both should have positive values. In order that the point lies in vertically opposite angle of origin, L1 and L2 both should have negative sign. And in order that the point lies in the angle adjacent to origin, the L1 and L2 must have opposite sign. That's it. तो ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट था. आई होप ये इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी, समझ में ये भी आ गया होगा. सब कनेक्टेड है पिछले वाले कॉन्सेप्ट से, तो ये सब क्लियर हो गया. इन दोनों केसेस के पहले हमने क्या बात करके रखी है कि दोनों लीनियर एक्सप्रेशन का सी कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाने के बाद ये कंक्लूजन्स ले रहे हैं. ये R1 के लिए क्या आ गया? अब यहाँ पर R1 R2 अलग से मार्क किया गया है, देख लो. एंगल ऑफ ओरिजिन यहाँ R1 नहीं है, तो आप इसको नोट नहीं करने का जरूरत है. जो पहले नोट किया वही ठीक है. और अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो इसमें थोड़े से चेंजेस मैं कर देता हूँ. जैसा कन्वेंशन मैं लेके चल रहा था उसके हिसाब से ओरिजिन वाले एंगल रीजन को हमने R1 बोला था, इसको R1 मान लो, और अपोजिट को R2 मान लो, और इनको आप R3 ले लो, और इसको R4 ले लो. तो वही चीज है जो मैंने बताई थी आपको. तो सेम साइन, सेम दोनों पॉजिटिव को R1 ले रहे हैं, ये R1, और दोनों नेगेटिव को R2 बोल रहे हैं, और L1 पॉजिटिव एंड L2 नेगेटिव को R3 बोल रहे हैं, और ये R4 है. ऐसा ठीक है जी. तो अब आपको समझ में आ गया कि दो पेंसिल्स, दो लाइन, एक लाइन या मल्टीपल लाइन के रिस्पेक्ट में भी हम पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन टैकल कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं. चलो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस. नोट कर लिया, आगे चले. Yes, sir. Yes, sir. सबसे ज्यादा एप्लीकेशन सेक्शन फार्मूला का ही होता है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसलिए इस पर थोड़ा सा मैं ज्यादा इलेबोरेट कर रहा हूँ चीजों को. फटाफट आंसर करिए. पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन तो आसान ही है, फटाफट जल्दी आंसर करो, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं. हो गए सर, ये तो गेम के ही है सर. चलो ठीक है, तो अच्छी बात है. अच्छा, ये गेम का ही क्वेश्चन था क्या? सर पहला तो शायद हुआ भी था, मतलब ट्राइसेक्शन वाला. ठीक है, अगर आपने वहां से फिर कर लिया होगा तो अच्छी बात है. फिर तो एक क्वेश्चन का आंसर करो जरा आप सभी लोग. क्वेश्चन है जी, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच alpha comma alpha square lies on origin side of line x plus y equal to 2 minus 2 equal to 0. क्या करेंगे आप, जल्दी बोलो. सिचुएशन समझो. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन कहाँ होगी? x 0 करो y2 आता है, y 0 करो x2, 2 0 और 0 2 से पास करती हुई ऐसी लाइन है. 2 0 और 0 2 को से ज्वाइन होती हुई एक लाइन है ऐसे. और एक पॉइंट है अल्फा अल्फा स्क्वायर. अल्फा 0 पर या ओरिजिन पर रहेगा ऐसा, और ऐसा एक पॉइंट है ऐसा 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 कुछ ट्रेवल करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा ऐसे. तो ये कुछ अल्फा की वैल्यू के लिए ये
इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन की साइड पर होगा और कुछ वैल्यू के लिए अपोजिट टू ओरिजिन साइड पर भी जाएगा। तो आपको पता करना है कि अल्फा की किस रेंज के लिए इट लाइज ऑन ओरिजिन साइड। तो आपको क्या करना होगा जी, सबसे पहले तो इस लाइन का इक्वेशन, ओरिजिन साइड इसका क्या होगा, इस लाइन का ओरिजिन साइड क्या होगा। अगर मैं इसी तरह से रखता हूं सेम फॉर्मेट जैसा है तो ओरिजिन साइड नेगेटिव होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि 0 0 पुट करके नेगेटिव आ रहा है। और नॉन ओरिजिन साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमें किधर चाहिए पॉइंट, हमें पॉइंट किस साइड पर चाहिए, ओरिजिन साइड पर या नॉन ओरिजिन साइड पर, ओरिजिन साइड पर चाहिए। चलिए बताइए क्या करें। इसका तो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर इसमें पुट करके क्या आना चाहिए, नेगेटिव। लेस देन 0। नेगेटिव आना चाहिए। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और फटाफट बोलो क्या आ रहा है। सॉल्व तो हो जाएगा। -2 to 1 हम्म, सिंपल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, वेबिकर मेथड से सॉल्व हो जाएगा फटाफट। अल्फा बिलोंग्स टू क्या है, -2 and 1। -2 to 1 तो एक तरीका ये था इसको सॉल्व करने का, वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ, सेम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ पॉइंट कॉन्सेप्ट यूज हुआ। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या, वो भी ध्यान से देखो। लुक एट द पॉइंट, लुक एट द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर। अगर ये इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, तो वाई और एक्स कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है, तो वाई कोऑर्डिनेट इज स्क्वायर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिलेशन है ना। यस। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट की बात हो रही है, द पॉइंट लाइज ऑन अ पैराबोला। ये सारे पॉइंट कहां लाई करेंगे, अल्फा कमा अल्फा स्क्वायर पॉइंट कहां लाई करेगा, इट विल लाई ऑन अ पैराबोला। कौन सा पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसका पाथ हो गया ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इज स्क्वायर ऑफ द x कोऑर्डिनेट, दैट मींस इट्स पाथ इज अ पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये लाइन कहां कट कर रही है वो देख लो। मान लो ये पॉइंट A पे कट कर रही है और ये पॉइंट B पे कट कर रही है, तो A और B का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम सॉल्व करेंगे किसको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये दो लाइन को सॉल्व करेंगे, दो कर्व को, क्योंकि जो जो y कोऑर्डिनेट पैराबोला से आना चाहिए वही y कोऑर्डिनेट लाइन से आना चाहिए फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ये दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे, मतलब y की जगह x स्क्वायर डाल दो तो वही आ जाएगा इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, क्या x की वैल्यू आ गई, एक तो -2 और एक आ जाएगी 1। अब x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया माइनस, x को -2 पुट करो तो y क्या आएगा 4, -2, 4 पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट आ गया 1, 1। अब हमें क्या देखना है, देखना ये है कि x की वैल्यू -2 है तो पॉइंट यहाँ है। अब x की वैल्यू -1 करेंगे तो -1, 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब पाथ ऐसा आ रहा है, ऐसा जैसे x को बढ़ा रहे हैं तो ये पाथ, ये पॉइंट ऐसे पैराबोला पे से मूव कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि -2 से लेके 0 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और फिर 0 के बाद ये वैसे जाने लगेगा और 1 पर यहाँ आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि x की वैल्यू -2 से 1 तक, तो वो कहाँ रहेगा, ओरिजिन वाले एंगल में रहेगा, और इसके बियॉन्ड अपोजिट टू ओरिजिन एंगल में आएगा। इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि पॉइंट लाइज अपोजिट टू नॉन ओरिजिन साइड, ऐसा, तब क्या आंसर आता, ऑन नॉन ओरिजिन साइड, तब क्या आंसर आता, जल्दी बोलो। -infinity to -2 close to 1 close to infinity। -infinity to -2 ओपन यूनियन 1 to infinity।
नॉन ओरिजिन साइड मतलब अपोजिट टू ओरिजिन साइड, और ओरिजिन साइड मतलब ओरिजिन साइड, और -2 और 1 को क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि क्लोज करने पर तो पॉइंट ना तो ओरिजिन साइड पे रहेगा ना तो नॉन ओरिजिन Yes, साइड पर, इट विल लाई ऑन द लाइन, है ना, तो इसलिए क्लोज Yes. नहीं करेंगे, ओपन रखेंगे। चलो ठीक है, ये बात भी, इस तरह के क्वेश्चन भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी, जल्दी आंसर करो। So, गेम के हाँ, तो करो, आंसर करो ना, गेम क्या है तो निकाल लिया आंसर। यस क्या आंसर बोलो। थर्ड एंड फोर्थ का बोलो। फर्स्ट तो सिंपल ही है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन दिस। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे है, इसको तो आप इग्नोर कर सकते हो। इसमें क्या 3 1 के लिए पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। और 4 2 के लिए क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो सेम साइड आ गया। यस 3 5 के लिए क्या आ रहा है? 3 5 के लिए क्या आ रहा है? 3 5 नेगेटिव। यस 2 4 के लिए भी आ रहा है नेगेटिव, यस तो ये भी सेम साइड आ गया। cos थीटा 2 sin थीटा के लिए क्या आ रहा है? 3 2 के लिए क्या आ रहा है? 3 2 के लिए पॉजिटिव। और cos थीटा 2 sin थीटा के लिए आएगा cos थीटा -4 sin थीटा +5। अब इसका साइन क्या है ये आपने क्या बताया और कैसे बताया? तो cos थीटा -4 sin थीटा का रेंज मतलब उसमें 5 ऐड करें तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। cos थीटा -4 sin थीटा वेरीज -√17 टू √17। इसका मतलब ये हो गया कि cos थीटा -4 sin थीटा +5 की मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू इट इज 5 -√17 विच इज डेफिनेटली पॉजिटिव, एंड देयरफॉर ये भी हो गया सेम साइड। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, बट व्हाट अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट एंड बी पार्ट सारी, ये कैसे किया एक तो पहले आंसर बताओ, फिर ये भी देखना है कि कैसे किया आपने, मतलब आपका करने का मेथड क्या है, मेथड क्या था। और जिसका हो जाएगा, जो कर चुके होंगे उनके लिए एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, ये कर लेंगे, मतलब बैठेंगे नहीं, काम करते रहेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा so that alpha square comma alpha plus 1 lies in the angle containing origin formed by lines 3x minus y plus 1 and another line is x plus 2y minus 5 equal to 0। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन तब तक आप करते रहेंगे। थर्ड ए बताया नहीं आपने, ये गेम का क्वेश्चन था तो हो गया होगा, किसी ने कुछ बोला नहीं। साकेत
मेहुल तुम बोलो, तुमने तो गेम के क्वेश्चंस किए थे। तो नहीं हुआ सर अभी। अच्छा क्यों नहीं हुआ? अब तो हो जाना चाहिए। बोल रहे फाइंड द कंडीशन फॉर थीटा फॉर विच द पॉइंट लाई ऑन सेम साइड विद रिस्पेक्ट टू लाइन, पॉइंट ओरिजिन एंड साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक बात तो क्लियर दिख रही है, इफ आई टॉक ऑफ द थर्ड ए इक्वेशन, तो ओरिजिन साइड इज अ पॉजिटिव साइड, राइट? Yes. x माइनस टू वाई प्लस 5, इसका अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x माइनस 5 आएगा, तो माइनस 5,0 से पास कर रहे हैं। और अगर मैं x को 0 करूं तो y की वैल्यू 5/2 आएगी। तो ऐसा कुछ है, ऐसे लाइन है हमारी, इफ आई गो प्रिसाइजली, राइट? सो एनीवे, ये लाइन का इक्वेशन मैंने लिख दिया, x माइनस 2y प्लस 5,0, लीडिंग कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, मतलब ओरिजिन साइड इज पॉजिटिव साइड एंड नॉन ओरिजिन साइड इज नेगेटिव साइड। अब हमारा sin थीटा cos थीटा लाइज ऑन सेम साइड विद रिस्पेक्ट टू लाइन, मतलब लाइज ऑन ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड पे लाई करने के लिए हमारी कंडीशन चाहते हो, तो हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, क्या? cos थीटा, नो sin थीटा प्लस -2 cos थीटा प्लस 5, क्या चाहते हैं? ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला थीटा चाहिए, तो इट इज ट्रू फॉर ऑल थीटा। Yes, sir, ये आता है पीछे आंसर मतलब 0 से 5/2 है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऐसे भी सोचो ना कि अगर इसको हम ऐसा मान लें कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो जाए और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो जाए, है ना? तो -1, -2, -3 हो सकता है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ऑल्दो वैसे देखो तो साइन थीटा -2 कॉस थीटा, ऐसा नहीं हो सकता कि साइन थीटा -1 हो जाए कॉस थीटा 1 हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा जब मैक्स या मिन होगा तो कॉस 0 हो जाता है। तो प्रिसाइजली जाओ तो इसकी वैल्यू कितनी आई? √5, -√5 से √5। सर वो ना शायद उसमें सर 0 to π/2 थी, शायद सर सेकंड पार्ट का आंसर होगा, फिर उसमें ना वो दिए नहीं, आंसर याद नहीं रखना है आपको, आंसर याद नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आएगा बेटा, तो आपको ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करनी है। ये नहीं कि पहले किया हुआ है तो याद है आंसर, आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कभी मत करना, नहीं तो धोखे में रहोगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और आंसर गलत सही मार्क कराओगे, है ना? तो ये सीधे दूसरे केस में भी बात करेंगे। दूसरे केस में, अच्छा एक और बात है जो मैं चाहता था, कैसे सोचा जाता है, व्हाट इज द पाथ ऑफ दिस पॉइंट। अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट sin थीटा है और y कोऑर्डिनेट cos थीटा है, तो आपको लगता नहीं कि ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा है? Yes. x² + y² 1 है, तो ये यूनिट सर्कल का पॉइंट है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट की बात हो रही है, दिस पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल विद यूनिट रेडियस एंड सेंटर 0,0, तो 0,0 से 1 यूनिट रेडियस के सर्कल पे लाई करेगा ऐसा। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 5/2 और ये है 5, ये 5 यूनिट है और ये 5/2, 2.5 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट से बहुत ज्यादा है, तो ये हमेशा ओरिजिन साइड पर रहेगा, हमेशा थीटा कुछ भी पुट करो इट विल लाई ऑन ओरिजिन साइड। तो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए पार्ट क्लियर हुआ? सर ये भी सही तरीका है। हाँ, और एक तरीका ये भी सोचने का है कि भाई ऐसे समझो, थीटा ये है, ये थीटा है, अगर 1 यूनिट रेडियस का, अगर ये 1 लेते हो, इस रेडियस 1 है, तो ये थीटा है, क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल थीटा मानो y एक्सिस से, तो ये cos x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? sin थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos थीटा। क्योंकि अगर x एक्सिस से थीटा एंगल लोगे तो x कोऑर्डिनेट cos थीटा होगा, y कोऑर्डिनेट sin थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा घुमाते रहो, थीटा 0 से 2π, थीटा कैन बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर फ्रॉम -∞ से ∞। बी पार्ट में क्या करोगे? बी पार्ट इंटरेस्टिंग है, अगर उसी आर्गुमेंट से जाओ, बी पार्ट को सोचो, तो बी पार्ट का सिचुएशन कुछ ऐसा है,
सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 और -1 एक्सक्लूड होने चाहिए, बाकी सारे करेंगे। क्या फिर से बोलो? सर 0 से π/2 ओपन। हाँ, 0 से π/2 ओपन, क्योंकि जो लाइन की बात हो रही, पहले लाइन के बारे में सोच लो। लाइन है x + y = 1, और ये तो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ ही गया है कि द पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल विद यूनिट रेडियस, सेंटर 0,0। तो ये तुम्हारी लाइन है, क्योंकि सर्कल 1 0 और 0 1 से पास कर रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, वी आर नॉट गोइंग बाय द एग्जैक्ट ट्रिगोनोमेट्री वाला एनालिसिस छोड़ दें अगर, तो ये पॉइंट 1 0 है, और ये पॉइंट 0,1 है, और हमारा पॉइंट मान लो यहाँ है, और ये डिस्टेंस ऐसे ले लो इसे, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब अगर इस एंगल को आप थीटा मानो, थीटा, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये बेस हो गया तो कॉस थीटा हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो गया तो साइन थीटा हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। और अब थीटा 0 हुआ, थीटा 0 पर पॉइंट कहाँ होगा? अगर थीटा 0 करोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे, पॉइंट ऐसे ट्रेवल करेगा, इट विल मूव लाइक दिस, इट विल कम लाइक दिस, ऐसे। और जैसे वैल्यू थीटा की क्या हो जाएगी? π/2, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो एज लॉन्ग एज थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, the point lies on non-origin side. Point sin theta comma cos theta lies on non-origin side, non-origin side. और अदरवाइज जब थीटा की वैल्यू अदरवाइज हो तो π/2 से पाई हो जाएगी, तो π/2 से 2π, तब ये ओरिजिन साइड पर आ जाएगा पॉइंट, ऐसे ऐसे ड्रॉ करेगा। फिर 2π से 2π + π/2, तो टोटल थीटा की वैल्यू लिखना हो तो ऐसा लिखेंगे आप, 2nπ to 2nπ + π/2 ओपन इंटरवल यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये थीटा की कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी। और 0 से 2π की बात करेंगे तो ओनली 0 to π/2, दैट्स इट। अब ये देखो, ज्योमेट्रिकली सोचा तो कितना आसान है सोचना, है ना? अदरवाइज इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिन साइड नेगेटिव है, तो आप ऐसे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 < 0 होना चाहिए। ओरिजिन साइड नेगेटिव है तो नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर नॉन ओरिजिन साइड चाहिए तो ग्रेटर देन 0, अपोजिट साइन होना चाहिए। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा कहानी करनी पड़ेगी। कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर चुके हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1 कर दो, फिर √2 से, याद है कुछ, डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा तुम्हारा कॉस ऑफ थीटा -π/4 इज ग्रेटर देन cos π/4। मतलब ऐसा लिखो, सिर्फ ग्रेटर देन 1/√2 लिखो। अब इसको सॉल्व कर लेना। एक तरीका तो ये है, इक्वालिटी कंसीडर करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे, वहां से ग्राफ करके सॉल्व करेंगे, वहां से थीटा -π/4 की रेंज आएगी, फिर π4 ऐड करके फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट कर लेना है इस मेथड को, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी थोड़ी रिवाइज हो जाएगी। दूसरा तरीका है, किसी को स्क्वायर कर देते हैं, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा 1, इसको राइट साइड में ले जा करके, तो 1 + 2 sin थीटा cos थीटा इज ग्रेटर देन 1, तो यहां से आ जाएगा sin 2 थीटा इज ग्रेटर देन 0, इससे आ जाएगा कि 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। फिर इसी का जनरलाइजेशन करेंगे। तो आपके पास बहुत सारे टूल हैं करने के लिए, बट आई प्रेफर
पिछली क्लास में भी और पिछली क्लासेस में बोल रहा था, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पुट मोर ज्योमेट्री एंड लेस कोऑर्डिनेट, थिंक मोर ज्योमेट्रिकली एंड लेस अलजेब्राइकली, योर आंसर विल बी स्मार्ट। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, जल्दी आंसर करो। सर ने क्वेश्चन दिया था सर, नीचे लिखा हुआ था। अच्छा, वो क्वेश्चन भी रह गया, देख लेते हैं, ये पीछे चलते तो पहले उसी क्वेश्चन को देखते। यस, इसको हटा दें वाले, तो ये तो आप नोट कर चुके हैं, तो इसको हटा दे रहा हूं, है ना। यस पूछा गया, फाइंड रेंज ऑफ अल्फा सो दैट अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा प्लस वन लाई इन द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन फॉर्म्ड बाय टू लाइंस। अब वही दो लाइन वाली बात आ गई। एक लाइन है 3x माइनस वाई प्लस 1 0, अगर एग्जैक्टली प्लॉट करना हो तो भी तरीका है, x को 0 पुट करो तो y 1 आएगा, और फिर y को 0 पुट करो तो x माइनस 1/3 आएगा। तो ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो, ऐसे लिख दिया मैंने पहली लाइन के बारे में। सी पॉजिटिव बना के लिखा। दूसरी लाइन जो है वो x इंटरसेप्ट 5 आएगा, y 0 पुट करके x 5 आएगा, x 0 पुट करके y 5/2 आएगा, तो 5 and 5/2, ऐसे एक लाइन है, ऐसे मान लो अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कोई एकदम प्रिसाइजली प्लॉट करना जरूरी नहीं है। तो ये आ गया तुम्हारा -x प्लस 2y -50। अगर आप दोनों का c प्लस 50, -x -2y प्लस 50, ठीक है। अगर आप दोनों लाइन का पॉजिटिव बनाना चाहते हो, तो नेगेटिव बनाना चाहते हो वो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। दोनों का सी मैंने पॉजिटिव बना दिया, इससे क्या हुआ, दोनों का ओरिजिन साइड पॉजिटिव हो गया। तो ओरिजिन साइड दोनों का पॉजिटिव है और नॉन ओरिजिन साइड नेगेटिव है। किधर चाहते हैं आप पॉइंट, किधर चाहिए, पॉइंट किधर चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल कंटेनिंग ओरिजिन से। ओरिजिन वाले एंगल में चाहिए ना। तो अगर हमारा पॉइंट, डिजायर्ड पॉइंट जिसकी बात हो रही है, वो दैट लाइज इन द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, ये वाले एंगल में चाहते हैं पॉइंट को, तो उसके लिए दोनों लाइन का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट को दोनों लाइन में पुट करो, इसमें पुट करो और इसमें पुट करो, तो क्या दो कंडीशन आएगी। एक तो आएगा, पॉइंट है अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा प्लस 2, x को अल्फा स्क्वायर y को अल्फा प्लस 1 पुट करो, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस 1 हैज टू बी पॉजिटिव, दैट इज, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो आएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज पॉजिटिव, दिस इज वन कंडीशन। एंड दूसरे में पुट करो तो माइनस अल्फा स्क्वायर -2 times alpha plus 1 plus 5 is positive. That means minus alpha square -2 alpha plus 3, minus alpha square -2 alpha plus 3 is positive. That also means alpha square plus 2 alpha minus 3 is positive. This is the second equation. Now you need to solve these two inequalities and get the intersection. फटाफट जल्दी करके बताओ आंसर क्या है। एक ये इनइक्वालिटी है, एक ये इनइक्वालिटी है, सॉल्व करो और इंटरसेक्शन लेकर के फाइनल आंसर बताओ।
तो पहले का सोल्यूशन तो सिंपल ही है जी, पहला वाला तो सिंपल फैक्टर ही हो रहा है, अल्फा इंटू 3 अल्फा माइनस 1 पॉजिटिव है, तो वेविकर मेथड लगा दिया, एक तो 0 रूट है और एक 1/3 रूट है, 0 एंड 1/3, तो इधर में पॉजिटिव है, देखो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो क्या आंसर है पहले से, अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1/3 टू इंफिनिटी, एंड दूसरे को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या फैक्टर लिया, अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 1 हो रहा है फैक्टर, ये पॉजिटिव है, तो इसमें भी आपके पास में 1 और -3 की बात आ रही, -3 एंड 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -3 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब दोनों का क्या लेना है आपको, हेलो, दोनों केसेस का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेके बता दो क्या आंसर आ रहा है। minus infinity to -3 open limit that's it 1 to infinity। हाँ जी ठीक है, -3 है, 0 है, 1/3 है और 1 है, एक तो 1 टू इंफिनिटी बोल रहे हैं और -3 से माइनस इंफिनिटी बोल रहे हैं, एक हो रहा है तुम्हारा माइनस इंफिनिटी से 0 और 1/3 से इंफिनिटी, तो इंटरसेक्शन आपका क्लियर आ गया, अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -3 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 लाइन वाली बात समझ आ गया। अभी एक पार्ट था इसी में एडजेसेंट टू ओरिजिन भी पूछ सकते थे या वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला भी कंडीशन पूछ सकते थे, यू विल डू इट हैंडल इट दैट नाइसली, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सर हाँ जी बोलो। सर ये जो आपने कोने में सेकंड स्टेप लिखा है ना, जो आपने -1 मल्टीप्लाई करा, हाँ 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 हाँ, हाँ सर इनइक्वालिटी भी तो चेंज होगी। कौन सा केस की बात कर रहे हो। सर जो ये हरा हरा हाईलाइटेड है नीचे लास्ट वाला। अरे हाँ ये तो बात बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, ये मैंने ऐसा कैसे कर दिया, पहले हमने नेगेटिव किया था, एक सेकंड देखने दो, हाँ हमारा -x -2y +5 था ना, तो +5 था तो आ गया ये, यहाँ तक ठीक था, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी तो चेंज हो जाएगी, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, आई एम सॉरी एंड थैंक यू फॉर करेक्शन, ये लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0, तो यहाँ पर भी लेस देन 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -3 to 1 दूसरे वाले केस का, प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शन। ये अभी हो जाता है, देखो यहाँ पर आया अल्फा बिलोंग्स टू, लिख दो अल्फा बिलोंग्स टू -3 to 1, एंड हेयर ऑल्सो, अब हमारा ये होगा रीजन, ये वाला रीजन होगा, बाहर वाला रीजन नहीं होगा, उसको मुझे हटाना पड़ेगा, हटा दो इसको, और इधर वाला भी हटा दो। अब कॉमन इंटरसेक्शन क्या आया, अब इंटरसेक्शन तुम्हारा एक तो ये करेक्ट आंसर ये आएगा, आंसर लिख दो अल्फा बिलोंग्स टू, दिस इज नॉट द राइट आंसर, सो प्लीज रिमूव इट, और इन प्लेस ऑफ दिस आपका आंसर लिखा जाना चाहिए, बोलो क्या आंसर लिखोगे, -3 से 0 ओपन इंटरवल यूनियन 1/3 से 1 ओपन इंटरवल, ये होगा आंसर। तो डेफिनेटली यू मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दीज थिंग्स, क्योंकि
जब आप नॉर्मली गलतियां तभी होती है ना जब आप कंसेप्चुअली कोई ट्रबल नहीं होता, आपको सारी चीज समझ में आ रही होती है, तो वहां हम केयरलेस हो जाते हैं समटाइम्स, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसके अलावा ये दो केसेस हैं, ये आपको अच्छे क्वेश्चन है दोनों भी, तो ये दोनों अपने आप कर लेंगे। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन मुझे अभी जस्ट करके बता दो जल्दी से, राइट, फोर्थ वाला, और फिफ्थ वाला आपका शीट में है, उसको कर जाना। तो आज की क्लास को ये पे हम क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्लोप और एरिया करेंगे, स्लोप और एरिया। सर बोलो। सर वो उसकी क्लास कब होगी सर, वो जो चैप्टर चल रहा है सर, सीक्वेंस वगैरह? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की क्लास जो है वो आ, कर लेंगे अभी। जैसे तुम्हारा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में क्लास हो रही है ना, तो उसमें एक क्लास तो तुम्हारी डाउट क्लास थी ना। यस सर, क्योंकि वो रुक ही गया सर एकदम से, 2-3 क्लास हाँ, थी ना उसमें। नहीं तो ट्यूसडे वाली क्लास जो है डाउट क्लास होगी ना, उसी में उसको कर लेंगे, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है उसको कवर करके, और फिर डाउट भी ले लेंगे उसी में। Find the set of values k for which the point this lie on oblique inside the triangle formed by the coordinate axis and straight line this. ठीक ठीक है जी, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं रख रहे हैं, बस वही आपकी जो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है वही लगेगी, नो एक्स्ट्रा क्लास। सर रेगुलर वाली क्लास मतलब थर्सडे से होगी ना स्टार्ट? अब देखते हैं बेटा, थर्सडे से होगी या फ्राइडे से होगी, अब वो वहां से जैसा जैसा बच्चों का आएगा। थर्सडे को शायद एग्जाम है क्या कोई, शायद फ्राइडे से होगी, तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है, फटाफट आंसर बता दीजिए इसका। x माइनस वाई प्लस 8 0, ऐसी एक लाइन है, x 0 पुट किया तो y की वैल्यू 8 आएगी, y 0 पुट किया तो x माइनस 8 आएगा, मतलब -8 0 और 0 8 से पास करती हुई लाइन है। और बिकॉज ये लाइन अगर हम लिख रहे हैं x माइनस वाई प्लस 8 0, तो इसका क्लियरली ओरिजिन साइड पॉजिटिव है और नॉन ओरिजिन साइड नेगेटिव है, मतलब ये साइड नेगेटिव है, नेगेटिव हाफ प्लेन है, और ये वाला पॉजिटिव हाफ प्लेन है। और हमारा पॉइंट चाहिए क्या, किधर चाहिए, क्वेश्चन क्या बोला गया, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ k सो दैट ये पॉइंट हमारा k स्क्वायर माइनस 16 k प्लस 4 लाई ऑन ऑब्लिक इनसाइड द ट्रायंगल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन। मतलब है कि हमारा पॉइंट जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए, इसमें लाई करना चाहिए, इसी ट्रायंगल पे, या तो बाउंड्री पर और या तो इनसाइड, मतलब इट हैज टू लाई आइदर ऑन दीज लाइंस एजेस और इनसाइड। कौन सा पॉइंट, k स्क्वायर माइनस 16 k प्लस 4। व्हाट आर द स्पेशलिटी ऑफ दिस रीजन। एक स्पेशलिटी तो है कि इस रीजन में x और y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है ना, पॉइंट को x एक्सिस के ऊपर रहना है, y एक्सिस के लेफ्ट पे रहना है, मतलब x कोऑर्डिनेट k स्क्वायर माइनस 16 क्या होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, k स्क्वायर माइनस 16 नेगेटिव होना चाहिए, k प्लस 4 पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये दो कंडीशन तो उन पॉइंट्स पर भी होल्ड करती है जो इधर 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 लाई करेंगे इधर, मतलब ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट के हर एक पॉइंट के लिए वैलिड है। हमें हर एक पॉइंट तो चाहिए नहीं, हमें तो वो चाहिए जो पॉइंट
और इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन साइड पर है, नॉन ओरिजिन साइड पे नहीं। तो तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तीसरी कंडीशन होनी चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट मतलब k स्क्वायर माइनस 16 माइनस वाई कोऑर्डिनेट मतलब माइनस k माइनस 4, यहां पुट के नहीं कोऑर्डिनेट को, प्लस 8 होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो ये तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन से क्या आ रहा है? k स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है k माइनस 4 इंटू k प्लस 4 लेस देन 0। इसका मतलब k बिलोंग्स टू -4 to 4। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर जो आया ये क्या आया? k बिलोंग्स टू -4 से 4। और दूसरा, ये दूसरी कंडीशन से क्या आ रहा है? k इज ग्रेटर देन -4। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन तो यही आ गया। तीसरी कंडीशन को सॉल्व करो और आंसर बता दो जल्दी से। यह है k स्क्वायर माइनस k प्लस -12 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर लो। सर इक्वल टू भी तो हो सकता है हाँ, ऑन। इक्वालिटी सब में ले लो, सब में इक्वालिटी ले लो भाई, यहाँ भी इक्वालिटी ले लो, क्योंकि ऑन द एजेस भी हो सकता है, ऑन एंड इनसाइड है। यहाँ फैक्टर क्या हो रहा है? सर k प्लस 3 इंटू k माइनस 4। k माइनस 4 इंटू के प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है? -3 और 4 के बियॉन्ड 4 के राइट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यू विल गेट k बिलोंग्स टू -infinity to -3 closed union 4 close to infinity। अब हमें इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। when you take intersection you will get it like this, -4 है यहाँ कहीं, -3 है यहाँ कहीं, और 4 है यहाँ कहीं। एक इंटरवल तुम्हारा बोल रहा है -infinity से -3 क्लोज्ड एंड 4 क्लोज टू इंफिनिटी। एंड दूसरा इंटरवल तुम्हारा क्या असर्ट कर रहा है? दूसरा इंटरवल है -4 क्लोज्ड से 4 क्लोज्ड। हमें दोनों का क्या चाहिए? कॉमन चाहिए। क्या कॉमन आया भाई बताओ? कॉमन आया k बिलोंग्स टू, जल्दी बोलो, ये आंसर है तुम्हारा। बोलो क्या आंसर है कॉमन? -4 से -3 ओपन यूनियन 4। -4 से -3 ओपन इंटरवल या क्लोज्ड? क्लोज्ड। क्लोज्ड यूनियन सिंगलटन 4, क्योंकि एक नंबर दोनों में ये भी कॉमन है 4। दिस इज द आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। एंड होपफुली अब आप अगला पांचवा पार्ट जो है वो आपकी शीट में गेम में है, उसको कर जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब स्लोप और एरिया दोनों छोटे छोटे, गेम 2 ही कंप्लीट करनी है और भी कुछ करना है? अभी गेम 2 ही कंप्लीट करनी है। कुछ क्वेश्चन और भी अगर देना होगा तो मैं दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको स्लोप और एरिया करेंगे। तब अभी ये स्लो चलेंगे, अभी हमारा पर्पज ये नहीं कवर करना है। हमारा पर्पज है कि मैंने आपको क्या बताया था कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 फंडामेंटल आइडियाज पर बनी हुई है। फाउंडेशन कॉन्सेप्ट 5 है सिर्फ: डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, concept of slope and concept of area, and then finally locus, the concept of locus, how to write the equation of locus of certain moving point when it moves by certain geometric restrictions। तो यही 5 चीज अगर आप सीख जाते हैं तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर कुछ नहीं है, जैसे यही 5 बातों के एप्लीकेशन है। एवरीथिंग विल बी इन नट्स, सब चीज सीख जाएंगे आप। तो जब तक ये 5 कॉन्सेप्ट करेंगे तब तक एकदम आराम से मूव करो, एंजॉय करो, जल्दबाजी मत करो, भागने की कोशिश मत करो कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है जी। सो कैन वी क्लोज द कॉल नाउ? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। हाँ, थैंक यू सर। प्रोग्रेशंस के बाद से क्या शुरू करोगे? प्रोग्रेशन के बाद से क्या शुरू करेंगे? प्रोग्रेशन के बाद शुरू करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ओके सर। PNC, then binomial, and then theory of equation।
या हो सकता है कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब कि बाइनोमियल नहीं, बाइनोमियल के पहले जरूरत पड़ेगी मुझे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, नहीं जरूरत पड़ेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाद में कर लेंगे या देखेंगे जैसी जरूरत पड़ेगी। एक वो भी एक कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी थोड़ा सा एडवांस लेवल कुछ कुछ करना जरूरी है, तो दैट विल सी। ओके बेटा, सो टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।